15 अगस्त में भी मिले हैं और उस समय मैं नहीं थी। और आज हम दिवाली में आपके स्कूल प्रांगण में आए हैं। हम हर साल, ये बता दूं कि हमारी अनुभूति श्री संस्था जो है वो महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करती है और पिछले 7 वर्षों से हम ये धनतेरस से पहले जो है ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। चुनावी शोर और चुनावी धमाकों के बीच में दिवाली का त्यौहार आ गया है। जैसे ही त्यौहार आता है तो हम सब के घरों में एक ही चर्चा होती है कि कौन से नए कपड़े लिए जाएं, कहां से लिए जाएं, बच्चों के लिए कौन से पटाखे कहां से लिए जाएं, घर में क्या क्या रंग रोगन किया जाए, कैसी सजावट की जाए। पर कुछ बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरतों के पहले दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, अपने दर्द के पहले दूसरों के दर्द के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही एक संस्था के साथ हम जुड़ने आज आए हुए हैं। हमारी टीम आज आई हुई है कालीबाड़ी में। हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी मंदिर में एक विद्यालय संचालित होता है जिसका नाम है कालीबाड़ी विद्यालय। यहाँ पर पहुँची हुई है दिव्यश्री फाउंडेशन। क्या है दिव्यश्री फाउंडेशन, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब बातें हम देखेंगे, करेंगे। फिलहाल दिव्यश्री फाउंडेशन आज बड़ा काम कर रहा है, दिवाली बना रहा है बच्चों के साथ, ये उन बच्चों के साथ जो कि बहुत ही गरीब निर्धन परिवार से आते हैं और एक ऐसे विद्यालय में संचालित में पढ़ रहे हैं जो कि कालीबाड़ी विद्यालय में हो रहा है। संचालकों से भी मिलेंगे, फाउंडेशन के मेंबर से भी मिलेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ में मैडम हैं जो इस फाउंडेशन की फाउंडर हैं। डिम्पल मैडम नाम से इनको जाना जाता है। तो एक बहुत अच्छा काम मैडम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अनुभूति श्री फाउंडेशन से डिम्पल कौर, अध्यक्ष एवं फाउंडर। और हर साल जिस तरह से हमारी संस्था पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रही है महिला स्वास्थ्य पे, और हर साल हम इसी तरह दिवाली किसी न किसी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ मनाते हैं जो हम समझते हैं कि उनका भी हक है अपने घर में अपनी खुशियाँ इस दिवाली की मनाने के लिए। तो हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि खुद के घर को रोशन करने से पहले ऐसे दूसरों के घर को भी रोशन किया जाए, जो उनको भी हक मिले कि अपनी खुशियाँ बांट सके। आपको बता दें, अनुभूति श्री फाउंडेशन खासकर महिला स्वास्थ्य और समाज सेवा के विषय में काम करता है। तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये सोच कैसे आई कि हमको इस क्षेत्र में काम करना है और समाज सेवा के विषय में काम करना है? इसकी प्रेरणा मैं स्वयं रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी शारीरिक तकलीफ़ें थी जिसको मैंने बहुत फेस किया 2-3 साल तक। उसके बाद मुझे लगा कि ये वाकई आम महिला जो है ये सबकी परेशानियां हैं, और जागरूकता कहीं ना कहीं नहीं होने के कारण हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसे तकलीफ़ों को फेस करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पे समाज पे उतर कर काम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। बस इसी सोच के साथ हम पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे हैं। 4 राज्यों में हमारा काम चल रहा है। 4 राज्यों में काम कर रहे हैं, पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बिना 1 रुपए की सरकारी सहायता से काम कर रहे हैं, सरकारी पैसा नहीं लेते, खुद का पैसा लगाते हैं। तो मैडम कैसे कर पाते हैं इतना बड़ा काम, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं फाउंडेशन को चलाने में, तो कैसे संभव हो पाता है? ये सही कहा आपने। पहले तो हम अपने चंदे से चलते थे, और जिस तरह से हमने लोगों पर अपना विश्वास कायम किया, जब उनका भरोसा हम पे हुआ कि वाकई ये संस्था जो भी इनको कुछ दिया जाए सहयोग राशि, ये वाकई उस पर अपनी राशि और लगा के खर्च करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग आगे बढ़ के आए जो हमारे समय समय पे मदद करते हैं। और कह लीजिए कि ये ईश्वर की कृपा है, उनकी कृपा से कोई ना कोई ऐसे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं जो हमारी मदद करते हैं और हम समाज पे अपना सेवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छे सोच से अगर कदम बढ़ाया जाए तो काम ज़रूर पूरा होता है। सर, बहुत व्यस्त आप रहते हैं, फिर भी समाज सेवा के लिए समय निकालते हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर गणेश पांडे है। मैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी विशेषज्ञ की 3री पीढ़ी हूँ और अनुभूति श्री से मैं शुरू से जुड़ा हूँ। और अनुभूति श्री फाउंडेशन की तरफ से जब भी शिविर वगैरह भी होता है तो वहाँ भी मैं सेवा देता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जैसी अनुभूति श्री फाउंडेशन के लोग मुझे याद किए, मैं सारे काम ताक पे रख के तुरंत पहुँच जाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर साहब इतने विख्यात प्रख्यात हैं कि आसपास का कोई भी राजनीतिक और कोई बड़ी हस्ती नहीं छूटी होगी जिनको इन्होंने हाथ ना लगाया हो, जिनकी सेवा इन्होंने ना दी हो। तो जिस परिसर में अभी हमारी टीम यहाँ पर है, ये है कालीबाड़ी मंदिर का परिसर।
और यहाँ पर संचालित हो रहा है एक विद्यालय। ये विद्यालय जो है बहुत निर्धन बच्चों के लिए कार्य कर रहा है, निःशुल्क शिक्षा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ड्रेस भी देते हैं, बहुत सारी सोच रखते हैं। और हमारे साथ में है इस सोच को आगे बढ़ाने वाले, जन्म देने वाले काजल काकू। अगर आप हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में आ जाएंगे, किसी से पूछेंगे काजल काकू कहाँ है, कहाँ रहते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। तो सर, इतनी अच्छी सोच के साथ विद्यालय आपने शुरू किया। बहुत सारी बातें हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं जहाँ फ्री में एजुकेशन मिल जाती है, प्राइवेट स्कूल्स भी होती हैं जो ठीक ठाक एजुकेशन मिलती है। कैसी सोच आपके मन में आई कि हमें भी ऐसा करना है? क्योंकि संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, धार्मिक संस्थाएं भी बहुत सारी हैं, पर्याप्त राशि आती है नहीं आती वो बात की बात, पर ये विषय पर हमें काम करना है, ये कैसे सोचा आपने? विगत 26 वर्षों से कालीबाड़ी विद्या मंदिर का हम संचालन कर रहे हैं। विशेष रूप से हम साक्षरता अभियान के तहत इस मिशन को हमने लिया है। हमारा मंदिर परिसर के बीच में ही ये स्कूल है, धार्मिक आयोजन तो होता रहता है, उसके साथ में हम शैक्षणिक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कुछ करें। विशेष रूप से स्लम एरिया, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे मज़दूर के बच्चे भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कामकाजी महिलाएं हैं जो सुबह से काम में निकल जाती है और वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती। तो हम लोग सबसे पहले उनका सर्वे किए, आज भी कर रहे हैं, जहाँ बॉम्बे आवास, अटल आवास या घासीदास नगर, जवाहर नगर, बहुत सारे इस क्षेत्र में है जिनके बच्चे हमारे यहाँ मैक्सिमम वही बच्चे हैं जहाँ पे। और हमारे यहाँ खास है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा और उनके जो शारीरिक शिक्षा, जैसे बालिकाएं हैं उनको कैसे आना चाहिए, ये सब पे विशेष ध्यान देते हैं, उनके रख रखाव पर, उनके देखभाल को, जो उनकी माताओं के पास समय ही नहीं है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी बात यह है कि इस शिक्षा को हमने निःशुल्क इसलिए रखा है और जो सारे खर्चे जितने भी होते हैं, टीचर्स पेमेंट, ये सब संस्था ही वहन करता आ रहा है। इसलिए करते हैं कि इसमें एक अलग आनंद मिलता है हमको, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का उत्थान हो सकता है। ये हमारा मुख्य मिशन है, इसलिए हम शिक्षा पे विशेष रूप से है। और अनुभूति श्री फाउंडेशन की तरफ से आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया, निश्चित रूप से ये हमारे संचालक समिति का मनोबल को बढ़ाता है कि कोई आए और इस प्रकार से हमें मदद किया और बच्चों को कुछ वितरण किया, कुछ उससे उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। और मैं फिर एक बार पुनः आपके मीडिया चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं, श्री फाउंडेशन को, और आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। सुना आपने इन सारे विचारों को, ये विचार हम सब के लिए प्रेरणादायक है। पर हमारा 10 सीजी खबर का आप सभी से आग्रह है कि जब आप दिवाली बनाएं, जब आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, जब आप अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीदें, घर के रंग रोगन के बारे में सोचें, तो कम से कम इन बच्चों के बारे में और इस प्रकार की संस्थाओं के बारे में ज़रूर सोचिएगा और कुछ ना कुछ अंशदान ऐसी संस्थाओं के लिए, ऐसे विद्यालय के लिए ज़रूर निकालिएगा। डिस्क्रिप्शन में और नीचे में हम संस्था के सदस्यों का नंबर आपको दे रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे इस दिवाली ऐसे बच्चों के नाम आपकी हो ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो सके। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।